वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जिस व्यक्ति की जुबान पर असत्य विराजता है, माँ सरस्वती उसके घर से पलायन कर जाती हैं। फिर परिवार में कलह, द्वंद्व और कटुता का बोलबाला हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक झूठ से उस व्यक्ति के कई पुण्य क्षरित और वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे टूटे बर्तन में कोई तरल पदार्थ रखा जाए तो वह धीरे धीरे बह जाता है। लोक जीवन में घर घर में कुशल मंगल के लिए लोग मनौतियाँ मानते हैं और परिवार के लोग उसे पूरा करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं तथा काफ़ी समय संसाधन खर्च कर आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके लिए प्रायः लोग रामचरितमानस पाठ, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि का सहारा लेते हैं। इन सभी अनुष्ठानों में सत्य और सदाचार के भाव होते हैं, लेकिन पूजा करने वाले के मन में जब असत्य, छल कपट हो तो फिर भगवान उसे एवमस्तु और तथास्तु कैसे कह देंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में कदम कदम पर झूठ के दंड का मतलब ही है कि पूजा पर बैठा व्यक्ति यह समझे कि झूठ गलत चीज़ है। इसी कथा में कई संदर्भों में बताया गया है कि एक व्यक्ति जीवन में जैसी लीला करेगा वैसी उसकी कला विकसित होगी। कोई कार्य अधूरा छोड़ने पर क्षति होती है, वैसे ही यदि जीवन में हम अपने वचन से विमुख होते हैं तो उसका भी दंड निश्चित है। मानस में भी श्री राम आदर्श के प्रतीक हैं। पूजा श्री राम की करें और आचरण रावण जैसा हो तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए वाली कहावत ही चरितार्थ होगी। इसके अलावा झूठ फरेब के बल पर मिली उपलब्धियों की कलई खुलने का डर भी धीरे धीरे मन में समाने लगता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। यह बात मन में बनी रहती है जो तनाव की जननी है। यह जननी क्रोध, चिड़चिड़ापन, उलझन, अवसाद, गाली गलौज तथा असहजता रूपी ढेरों कुपुत्रों की फौज खड़ा कर देती है। व्यक्ति किसी और से नहीं बल्कि इन्हीं वैचारिक कुपुत्रों से परेशान हो जाता है। स्टॉप।